when we are going to differentiate between some kind of living organism and non-living organism, what is the basic point which comes to our mind is the movement, right? Living organisms, they can move on their own, whereas non-living organisms, they cannot move on their own. First of all, before I start the topic, I want you to understand one thing, that when you are studying physics, there are some terms which are the backbone of physics, like rest, like the word motion, the state of rest, and the state of motion. These words, they form a backbone of your physics. अब what do you mean by rest? Rest मतलब आराम, है ना? आराम फरमा रहे हैं हम, आजकल छुट्टियां हैं, मजे कर रहे हैं, है ना? This is the definition of rest. But when you are studying physics, in physics, rest word, what does it mean? Rest का मतलब क्या है कि एक particular object है. देखो, one thing more, जब मैं फिजिक्स में बात कर रही हूँ, आई विल इंक्लूड एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग एज एन ऑब्जेक्ट. हमारे लिए वो सारी चीजें क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो समटाइम्स इट मे हैपन कि मैं वर्ड यूज कर रही हूँ ऑब्जेक्ट, तो डोंट टेक इन माइंड कि वो ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग ही होगा, ऐसा नहीं होगा. इट कैन बी लिविंग, इट कैन बी नॉन लिविंग, ठीक है? अब जो ऑब्जेक्ट है, इट विल नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स फॉर अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम. मतलब सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक बुक है, हमने उस बुक को टेबल पे रख दिया एंड वी जस्ट फॉरगॉट अबाउट दैट बुक. हम उस बुक को भूल गए कि हमने उसे चेंज भी करना था, ठीक है? तो जब चेंज नहीं, मतलब हम उस बुक को उठाना भूल गए एंड द बुक इज देयर फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो व्हाट वी विल से, दैट बुक वाज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट इन रिस्पेक्ट टू द टेबल. जब भी आप एक ऑब्जेक्ट का रेस्ट या मोशन निकालते हो या हम उसको डिफाइन करते हैं, इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू, मतलब हम किसी चीज के साथ उसको रिलेट करके कॉन्सेप्ट को देते हैं. रेस्ट मतलब वो किसी के टर्म्स में रेस्ट पे है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कार में जा रहे हो, व्हाट हैपेंस इज, आप कार में बैठे हो, कार में क्या हो रहा है कि यू आर सिटिंग विद योर सिबलिंग, आप अपने ब्रदर या सिस्टर के साथ बैठे हैं. जब आप विंडो से बाहर देख रहे हो तो आपको ऐसे लगता है कि जो ट्रीज हैं या कोई भी चीज है वो सब मूव कर रही है, बट आप और आपके सिबलिंग, आप दोनों को ऐसे लगेगा आप दोनों मूव नहीं कर रहे, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर आप लोग अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे. सो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर आप रेस्ट पे हो, है ना? वो बात अलग है, हम लड़ते हुए जाते हैं पिछली सीट पे, रोज डांट खाते जाते हैं, सो दैट इज द पॉइंट. लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर यू आर नॉट चेंजिंग योर पोजीशन, बट विद रिस्पेक्ट टू द आउटर एनवायरमेंट, आउटर सराउंडिंग्स, आप अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हो. सो मोशन क्या हुआ? इट इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी. ये एक ऑब्जेक्ट का या बॉडी की मूवमेंट होती है. सो अगर मैं एक मूविंग बॉडी को सोचती हूँ, मूविंग बॉडी का कोई एग्जाम्पल दे सकते हो कोई भी? एनीबडी कैन, एनीबडी कैन टेल मी द आंसर कि एक मूविंग बॉडी क्या आती है आपके दिमाग में? एनी एग्जाम्पल? कार. कार, यस. अब आपने उस कार की पिक्चर को अपने माइंड में लेके आओ, क्या चीज नजर आ रही है आपको? वो कार मूव कर रही है, इसका क्या मतलब है? पहले वो ए पॉइंट पे थी, एकदम से बी पे पहुंच गई, एकदम से सी पे पहुंच गई, राइट? ऐसा ही होगा ना, जब एक कार मूव कर रही है तो वो धीरे धीरे मूव ऑन करती जाएगी. एक सेकेंड बचा, मैं आई थिंक भव्य इज देयर. ठीक है बेटा. सो व्हाट हैपेंस इज कि वो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, दैट विल बी चेंजिंग देयर इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. मतलब जैसे जैसे टाइम को हम बढ़ा रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं या उसको हम बिता रहे हैं टाइम को, तो क्या होता है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है. सो पोजीशन जब चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज द एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पर्टिकुलर मूविंग ऑब्जेक्ट. ठीक है? अब मोशन क्या हुआ? What do you mean by motion? मोशन ये है कि हम किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ये सोच सकते हैं कि वो मोशन में है when its position it changes continuously with respect to a stationary object. मतलब एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के हिसाब से वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है कंटिन्यूअसली. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर सपोज हम खेल रहे हैं, ठीक है, और एक एम्पायर खड़ा है फील्ड में, एम्पायर विल बी स्टैंडिंग स्टिल. हम विद रिस्पेक्ट टू एम्पायर लगातार अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, दैट मींस वी आर मूविंग, हम मूव कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं. लेकिन मैंने आपको जैसे बताया, ये हमेशा एक रिलेशन में चीज होती है, मोशन भी और रेस्ट भी. ये एक
ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपका एक मतलब हम इसको ना आप लगा सकते हो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का रिलेशन हम इसको बता रहे हैं। अगर रेस्ट को भी डिफाइन कर रहे हैं, अब फॉर एग्जाम्पल आप और मैं हैं, अब आप और मैं फॉर द नेक्स्ट 1 hour वी आर नॉट गोइंग टू चेंज आवर पोजिशन, हम एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू हम रेस्ट पे हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अब मेरे हैंड्स मूव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू माय बॉडी, मेरे हैंड्स मूव कर रहे हैं, सो मेरे हैंड्स मूवमेंट दिखा रहे हैं बट मेरी बॉडी इज स्टेशनरी। पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? ऑल्दो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इजी, लेकिन इस पॉइंट को मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ बिकॉज व्हेन यू विल मूव ऑन टू योर हायर क्लासेस दीज बेसिक्स आपको कोई नहीं बताएगा एंड व्हेन यू हैव टू डिराइव सो डिफिकल्ट इक्वेशंस तब ये बेसिक्स काम आते हैं। सो स्टिक ऑन टू योर बेसिक्स एंड really work hard to improve on your basics. अपने basics को बहुत strong बनाओ. If you have a very strong foundation, a very good building can be built up. तो आप बहुत अच्छी building बन सकते हो सकता है आप में से कोई भी scientist बने, कोई भी आइंस्टाइन बन सकता है, कोई भी अपनी कोई डिस्कवरी या इन्वेंशन कर सकते हो, बट फॉर दैट यू हैव टू मेक योर फाउंडेशन रियली स्ट्रॉन्ग. सो मेक इट क्लियर कि मोशन क्या था, रेस्ट क्या था. अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की. देखो बेटा डिस्टेंस क्या है एक्चुअली, हम अगर बात करते हैं ना, जैसे सपोज करो हमने कहीं जाना है, हम बोल देते हैं यार वो तो 5 किलोमीटर दूर है, अभी चलते हैं. तो ये क्या हुआ, एक मूविंग ऑब्जेक्ट था, मूविंग बॉडी है, वो एक्चुअली क्या लेंथ पाथ का अपना कवर कर रहा है, उसने कितना लेंथ ऑफ पाथ कवर किया. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, एक ऑब्जेक्ट चला ए पॉइंट से, पहले वो गया इस तरफ 3 किलोमीटर, फिर उसको लगा नहीं यार मुझे तो टुवर्ड्स नॉर्थ जाना है, एंड वो बी पॉइंट पे पहुंच गया 4 किलोमीटर. तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 3 + 4 विच मीन्स 7 किलोमीटर. अब ये जो हमारा डिस्टेंस होता है ना, इसमें हम डायरेक्शन को नहीं लेते, we don't take into account the direction. हम ये नहीं देखते कि वो जो ऑब्जेक्ट था वो किस तरफ जा रहा है. We will not take this into consideration. For example, you live in Panchkula and you have to move to Chandigarh. आपने चंडीगढ़ जाना है, तो चंडीगढ़ जाने की you have so many pathways. आप कहीं से भी जा सकते हो. मेन थिंग इज आपको चंडीगढ़ पहुंचना है, राइट? आप चाहे घूम के जाओ चाहे शॉर्टकट से जाओ, किसी ने नहीं कहा आपको. तो द डिस्टेंस मूव्ड इज एक्चुअली आपने टोटल आपने कितना पाथवे कवर किया. क्लियर है ये बात भव्य? क्लियर हो गया बेटा ये चीज? पार्थ आपको क्लियर है बेटा? डिस्टेंस क्लियर हो गया? ठीक है. पृथ्वी व्हाट अबाउट यू? ठीक है, ठीक है. मनन यू आर देयर? चलो अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट. दिस इज अ वेरी न्यू टर्म फॉर यू गाइस. एक न्यू टर्म है, ये आपको बड़ी पसंद आएगी. पता है क्यों? क्योंकि दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस कवर्ड. ये शॉर्टकट है, ठीक है, इन मतलब हमारे टर्म्स में. लेकिन होता क्या है, आप एक ऑब्वियस सी बात है, अगर एक ऑब्जेक्ट है जब वो मूवमेंट शुरू करता है तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक फिनिश पॉइंट होगा. जैसे हम रेस स्टार्ट करते हैं, एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक आपका फाइनल पॉइंट होता है जहां पे आपकी रेस खत्म हो गई. सो वहां पे आपका इनिशियल और फाइनल के बीच में जो एक स्ट्रेट लाइन पाथ डायरेक्टली उनको ज्वाइन करता है, स्ट्रेट लाइन पाथ डायरेक्टली उनको ज्वाइन करता है, उन दो पॉइंट्स को, इनिशियल एंड फाइनल, वो एरिया जो वो पाथवे है दैट विल बी टर्म्ड एज डिस्प्लेसमेंट. अब फॉर एग्जांपल सेम एग्जांपल है जो हमने ऊपर दिया है, हमने जिसमें डिस्टेंस को एक्सप्लेन किया था, सेम मैंने उठाया है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. अब मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी को अगर स्ट्रेट अवे ज्वाइन करूं, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल क्या हुआ आपका, ए और बी को मैंने डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया, तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन गई. और ये स्ट्रेट लाइन क्या है, 5 किलोमीटर. अब आप ध्यान से देखो, ये मेरा आ रहा था 7 किलोमीटर और ये आ रहा है 5 किलोमीटर. इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जो है in around maximum cases it is always less than the distance covered. Sometimes it can be equal, लेकिन बड़ी नहीं होती क्योंकि ये हमारा क्या है, शॉर्टकट है हमारा. अब सपोज करो फॉर एग्जांपल आपको वी हैव टू मूव ऑन, जैसे वी लिव इन बल्टाना, तो हमें चंडीगढ़ जाना है, तो व्हाट वी डू, हम क्या करेंगे, या तो जीरकपुर से यू टर्न लेके आएंगे या फिर वाया पंचकुला जाएंगे. बट व्हाट एल्स वी कैन डू वन थिंग, वी हैव अ यू टर्न इन बिटवीन द जीरकपुर एंड चंडीगढ़. तो हम यू टर्न अगर लेके चले जाएंगे तो दैट विल बी द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस. तो हमारा वो कवर हो गया. तो डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है कि टोटल आपने कितना कवर किया. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन में जो स्ट्रेट लाइन आपकी पॉसिबल होती है. स्ट्रेट लाइन मतलब यही होता है कि शॉर्टकट, ठीक है जी. इट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस विच इज देयर, और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन दिखाता है, कर्व लाइन नहीं होती कभी, इट इज ऑलवेज स्ट्रेट. और इसमें डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है. अब कैसे डायरेक्शन का रोल हुआ, हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं,
समझ गए मेरी बात? वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी, तो इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाइड होते हैं. इट इज स्पेसिफाइड दैट यू हैव टू मूव इन दिस डायरेक्शन, तभी पॉसिबल है कि आप इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे पहुंचोगे इन अ स्ट्रेट लाइन. क्लियर हुई ये बात? एनीबडी हैज गॉट एनी काइंड ऑफ डाउट? क्लियर है ये चीज? चलो अब हम देखते हैं इन दोनों के बीच में what is the basic difference between the distance and the displacement. Although हम दोनों को मीटर्स में ही मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में ही मेजर करते हैं, किलोमीटर्स में ही मेजर करते हैं, मतलब क्या है, दोनों लेंथ है, ठीक है दोनों लेंथ, बट दोनों में फर्क क्या है? सबसे पहले जो डिस्टेंस है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. अब व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड का मतलब है, आप इसको समझ सकते हो कि उसका लाइक लेंथ का साइज क्या है. अगर हम किसी वेट की बात करते हैं तो उसमें उसका वेट कितना है, मतलब इट इज द अमाउंट, कितना साइज है उसका, क्या कितनी है वो चीज, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है उसकी. सपोज मेरा मैग्नीट्यूड है 3 किलोमीटर, ठीक है, तो दिस इज, हम इसको न्यूमेरिकली कैसे मेजर कर रहे हैं. पर डिस्टेंस के केस में देयर इज नो रोल ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन जो मर्जी हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आने दो जहां आ रहा है, उसने सिर्फ ऐड करके आपको दे देना. क्लियर है ये बात? डिस्प्लेसमेंट में इट हैज गॉट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता है इसका, डायरेक्शन भी होती है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज. ठीक है, ये हमारी फिजिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंट है. डिस्प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस कवर्ड भी इंपॉर्टेंट है. दोनों में फर्क क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट इट इज कैरिंग एन एड ऑन एडवांटेज ऑफ डायरेक्शन, वो हमें डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, आप किस तरफ जा रहे हो वो आपको स्पेसिफाई कर रहा है. ठीक है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स कि आपको डायरेक्शन स्पेसिफाइड क्वांटिटीज मिलती है, कि हाउ कम आप इधर से उधर कैसे जा रहे हो, किस तरफ से जाना है, ये चीज आपको मेंशन होगा. क्लियर है पार्थ बेटा? यस मैम. ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं. अब हम एक न्यू कॉन्सेप्ट करते हैं, स्केलर और वेक्टर. ये वर्ड्स कभी सुने हैं आपने, ये टर्म सुनी है बेटा किसी ने? स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज. अब देखो, स्केलर क्वांटिटीज होती है, स्केल याद रहेगा, स्केल जिससे आप लेंथ मेजर करते हो किसी भी लाइन की, आपने कोई एंगल बनाना है तब आप स्केल को यूज करते हो. सो वो फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, मतलब मैग्नीट्यूड होता है. ठीक है भव्य, हम स्केल से क्या मेजर करते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मेजर कर लेते हैं कि ये लाइन जो है वो 5 सेंटीमीटर की, ठीक है, लेकिन हमने डायरेक्शन तो नहीं बताई ना कि डायरेक्शन कहाँ पे है. वी डोंट टेल एनीथिंग लाइक दैट. तो स्केलर क्वांटिटीज वो हुई जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, and vector quantities are which have got the magnitude as well as direction. उसके पास दोनों चीजें होती हैं. v बनता है तो दोनों चीजें, क्या, magnitude and direction. So this is your v. क्लियर है? डायरेक्शन. अब इसका ये मतलब बना Yes, कि sir. डिस्टेंस जो है वो मेरा क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, पार्थ बेटा मुझे ये बताओ, व्हाई आई हैव सेड कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. मैं वेक्टर क्वांटिटी हाँ जी, मैम, हाँ जी. बिकॉज इसमें जो डिस्टेंस होता है हम्म, वो जीरो से नहीं ट्रेवल करता. ओके, नहीं, वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या है कि इसके पास क्या क्या चीजें हैं. एक तो मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा क्या है, डायरेक्शन होती है. दिस इज योर वी. ठीक है, तो वेक्टर मतलब, और डिस्प्लेसमेंट में भी यही था, इसके पास मैग्नीट्यूड भी था और डायरेक्शन भी थी. क्लियर है ये बात? ठीक है, Yes, अब आप मुझे बताओ, व्हाई आई हैव टर्म्ड डिस्टेंस टू बी अ स्केलर क्वांटिटी. And because we can only measure distance in scalar quantity. ओके, हाँ, क्योंकि हमारे पास सिर्फ क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू है. अब पृथ्वी, यू जस्ट टेल मी whether a moving object, I am using the word moving object. moving object मतलब क्या है कि उसका कुछ इनिशियल पॉइंट होगा, कुछ फाइनल पॉइंट होगा, राइट? जब भी एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका एक इनिशियल पॉइंट होगा, एक फाइनल पॉइंट होगा. क्या वहां पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैन बी जीरो? Is it possible to have a distance traveled equal to zero by a moving object? I'm not talking about the resting object, I'm talking about the moving object. No ma'am. No. No, ma'am. Bhavya, do you agree with this statement? Ma'am, I think Prithvi is right. Yes, I will definitely repeat the question. I'm telling you that I was asking Prithvi that. Answer. Hanji? Ma'am, telling the answer. Okay, actually I'm not getting your sounds. मुझे बड़ी धीरे आवाज आ रही है आप सबकी ना. I don't know why. मुझे ऐसे लग रहा है शायद मुझे ही सुन रहा है कम. हाँ जी, बताओ बेटा. Ma'am, no, it will not
Yes, travel it 0 will not be. kilometer. It will And travel Prithvi, more. what about the displacement? Can it be 0? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Up, I am saying कि yes, displacement can be 0. Up, how If come he it comes is back 0? to the same place, then. Yes, that's it. Very good. अब हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं सर्कल. ये देखो. I have taken a circle and I'm starting. I want to run on this circle. हम इसकी पेरिफेरी में रन करेंगे. तो I started at A. ठीक है, मैंने A से स्टार्ट किया. I ran. Then I came back at A. So what was the displacement A to A? Obviously, क्योंकि मेरा इनिशियल पॉइंट क्या है A, फाइनल पॉइंट क्या है A. तो जब मैंने A में से A माइनस किया तो what I got 0. इसका मतलब मेरा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, वो एक ही है, इसीलिए वो 0 है. लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा भव्य? इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा? मैंने रन किया था यहाँ पे, ये चीज पे, तो यहाँ पे मेरा डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा? वेक्टर. हाँ जी, आप पार्थ आप बताओ बेटा, ये कौन सी फिगर है? मैम Yes, सर्कल. सर्कल. तो ये रेडियस है. अगर तो मैं इसकी पेरिफेरी पे रन कर रही हूँ तो व्हाट डिस्टेंस आई विल बी ट्रैवलिंग? Circumference. Circumference. Very good. And what's the formula for calculating circumference? 2 pi r. pi r. 2 pi 2 pi r. r. Yes, 2 pi r. So this is your distance travel. अब ये देखो, हमने इस केस में ये देख लिया कि हमारा डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी 0 बट डिस्टेंस कैन नॉट बी 0. तो ये हमारे डिफरेंस वाले पॉइंट में एक पॉइंट और ऐड हो गया. ठीक है, हमने पॉइंट ऐड किए थे, एक तो मैग्नीट्यूड वाला, डायरेक्शन वाला, स्केलर वेक्टर. एंड अब ये चीज आ गई कि डिस्प्लेसमेंट जो है इट कैन बी 0 बट डिस्टेंस ट्रेवल कैन नेवर बी 0. वो कभी भी 0 नहीं हो सकता बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट. ये वर्ड लिखना मत भूलना, बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कर सकता है डिस्टेंस ट्रेवल 0, है ना. अगर सपोज हम यहाँ पे वी आर सिटिंग, आई एम स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू यू गाइस, तो मेरा डिस्टेंस ट्रेवल क्या है? 0. मैं तो मूव ही नहीं कर रही, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू यू आई एम स्टेशनरी, मैं स्टेशनरी हूँ, तो मेरा डिस्टेंस ट्रेवल क्या है? 0. डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0. बट इन बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट we have two cases. In one case the displacement can be 0, distance cannot be 0. Distance traveled हमारा 0 नहीं आ सकता because we have 2 points. We have an initial point, we have a final point. Okay, चलो अब we will talk about the uniform motion. अब uniform means आप सब इस वर्ड से तो बड़े अच्छे से वाकिफ हो, रोज तो हमने जानी पड़ती है. हाँ जी, Particular. And one meaning is particular. and one thing is कि it will be alike, सब एक जैसा. अब स्कूल में why they go for uniforms? Because every child should look same. ठीक है, सब एक जैसे दिखने चाहिए. अब यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि वो मोशन एक जैसा है. अब उसमें क्या चीज है एक जैसा जिसे हम यूनिफॉर्म मोशन बोल रहे हैं? वो क्या एक चीज है? अब देखो इसमें ना बेटा जो स्टेटमेंट्स हैं उसको प्लीज ध्यान से सुनो. क्या स्टेटमेंट है? इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है और उसने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है. सपोज मैं 1 आवर का ले लेती हूँ. एक बस ने स्टार्ट किया, चंडीगढ़ से दिल्ली जा रही है, 5 आवर्स लगते हैं उसको. एवरी आवर इट इज ट्रेवलिंग 20 किलोमीटर्स. ठीक है, तो 20 किलोमीटर्स फर्स्ट आवर, 20 किलोमीटर सेकेंड आवर, थर्ड आवर में भी 20, फोर्थ में भी 20, फिफ्थ में भी 20. इसका मतलब क्या हुआ कि उसने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. तो इसका मतलब क्या है कि इट इज शोइंग अस द यूनिफॉर्म मोशन. तो उसने कैसा मोशन शो किया हमें? यूनिफॉर्म मोशन. क्लियर है बेटा? अब अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा बनता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं और वाई पे हमने डिस्टेंस को रख लिया. तो जब आप इसकी प्लॉटिंग करोगे आफ्टर, जैसे हम हर एक घंटे के बाद हम डिस्टेंस ट्रेवल प्लॉट करेंगे तो वो 20 पे ही आएगा. जाते जाते क्या होगा बेटा? वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ हमें दिखाएगा. स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है हमेशा. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन. क्लियर है ये चीज? ठीक है पृथ्वी, इज इट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. ओके, तो शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट? इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब आप मुझे, मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर लेती हूँ, मुझे बताओ नॉन यूनिफॉर्म है तो उसमें क्या चीज एक जैसी नहीं होगी? भव्य क्या आप बता सकते हो बेटा, नॉन यूनिफॉर्म में क्या एक जैसी नहीं होती? Yes. Distance traveled by object in a particular time. Yes, very good पार्थ, very good भव्य. कि हमारा जो एक ऑब्जेक्ट है वो हम टाइम इंटरवल हम इक्वल लेंगे. हम सेम वही बस लेते हैं, बस ने जाना है, रास्ते में काफी रश है,
हर एक आवर के बाद हमने उसका डिस्टेंस ट्रेवल नोट करना है। अब फर्स्ट आवर में उसने 30 किलोमीटर रन किया, नेक्स्ट आवर में 25 हो गया, उसके नेक्स्ट आवर में 40 हो गया, तो क्या हुआ, इट इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब क्या चीज एक जैसी नहीं है, उसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक जैसा नहीं है। सो वो मोशन in which a body travels unequal distances in equal intervals of time, that type of motion is termed as non-uniform motion. Clear है मनन? मैम वो डिस्टेंस के ऊपर क्या लिखा हुआ है? किसके ऊपर बच्चा? ये मैम जो ये वाला डिस्टेंस जो इधर लिखा हुआ है ये चीज ग्राफ में। ओके, यस मैम, आई थिंक ये पूछ रहे हो आप। यस मैम, यस हाँ, दिस इज वाई, वाई, दिस इज वाई एक्सिस, और ये होती है एक्स एक्सिस। जो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है लाइन, उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल होता है उसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं। नहीं मैम, मुझे लगा आपने 4 लिखा हुआ है। हाँ, वो मैं जब फास्ट लिखती हूँ ना तो ऐसे ही होता है। कोई इशू नहीं बेटा, अच्छा है पूछ लिया आपने, इट्स गुड। अच्छा, आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्लियर हो गया? यस मनन, कैन यू टेल मी? हाँ जी पार्थ बेटा। मैम विजिबल नहीं हो रही स्क्रीन। क्या चीज विजिबल नहीं है? स्क्रीन? यस मैम। अब दिख रहा है? अब ठीक है। ठीक है, यस ओके ओके बेटा। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इफ द बॉडी इज ट्रैवलिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब क्या चीज वो इक्वल नहीं ट्रैवल कर रही है, वो डिस्टेंस ट्रैवल उसका इक्वल नहीं है, कभी कम कर रही है, कभी ज्यादा कर रही है। जब भी आप साइंस में दो चीजों को रिलेट करते हो, हमें एक चीज को स्टैंडर्ड रखना पड़ता है। हमने इसमें स्टैंडर्ड किसको रखा? टाइम को। हमने दोनों केस में मौका दे दिया कि भाई ठीक है, आपको हम फेयर चांस देते हैं। दोनों के केस में हमने टाइम इंटरवल सेम कर दिया, ठीक है ना। हमने दोनों को बैटिंग का मौका देंगे ना, दो टीम्स हैं तो दोनों को बैटिंग का मौका दोगे। एक टीम को ऐसा तो नहीं होता ना कि 20 ओवर्स दिए, दूसरे को बस 10 में ही भटका दिया, नहीं नहीं तुम जाओ जाओ तुम हार गए, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो वी हैव टू गिव इक्वल चांसेस। तो हमने इसमें क्या किया, टाइम इंटरवल्स इक्वल कर दिए। और हम क्या चीज स्टडी कर रहे हैं? वी आर स्टडिंग अबाउट द डिस्टेंस ट्रैवल। हम डिस्टेंस ट्रैवल को देख रहे हैं। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं कि कैसा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में जब आप इसकी प्लॉटिंग करोगे, मतलब टाइम और डिस्टेंस को जब आप प्लॉट करोगे, you will get a curve line. आपको एक curve line मिलेगी like this, मतलब it will be it will not be a straight line, ये curve जाएगा। it can be haphazard, it can be zigzag, it can be anything. I have taken a very simplest graph. ये कैसा ग्राफ मिलता है आपको? curve line मिलता है। so non uniform motion का जो आपका टाइम ग्राफ आएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आएगा, वो curve line आता है। क्लियर हो गया? अब इससे हमारी टू मेन थिंग्स, जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आ रहे हैं, जिसे हमें अपने माइंड में अच्छी तरह बिठा लेना है, वो क्या है? अगर सपोज हमें एक ग्राफ दिया गया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है, ठीक है, क्वेश्चन आया आपके पास और उसमें सिर्फ आपको ग्राफ दिया गया है। अगर उस ग्राफ में स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसा ग्राफ नजर आ रहा है, तो वो कौन सा मोशन हुआ पृथ्वी? स्ट्रेट ग्राफ जब दिखा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन दिखा रहे हैं, तो यूनिफॉर्म मोशन हुआ। हाँ जी, हाँ जी, यूनिफॉर्म मोशन। पार्थ आप बताना बेटा, अगर मेरे पास कर्व लाइन का ग्राफ आए तो वो कैसा मोशन होगा बेटा? नॉन यूनिफॉर्म। वेरी गुड, नॉन यूनिफॉर्म। अब एक चीज और छोटी सी बताऊंगी, वो क्या है? जो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशंस होते हैं ना, इसे हम एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। अब ये जो टर्म मैंने बोली ना एक्सेलरेशन, ये हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम अभी इसके चक्कर में पड़ गए ना तो हमारे बीच के टॉपिक्स रह जाएंगे। क्लियर है? बस आप ये चीज दिमाग में रख लो कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन था, हम उसे एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम बात करते हैं स्पीड की। अब स्पीड तो सारे बॉयज को फैसिनेट करती है ना, राइट? स्पीड क्या होता है? हम क्या चीज जज करते हैं, यार उसने कितनी तेज बाइक चलाई, वो कार तो बहुत ही तेज चल रही थी, उसमें तो मजा आ गया चल के। सो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो फास्ट जा रहा है या स्लो जा रहा है ना। हमें यही चीज पता चलती है ना स्पीड से। तो स्पीड एक्चुअली हुआ क्या चीज है? स्पीड, स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है जिससे हम क्या पता लगा सकते हैं? हम क्या पता लगाते हैं स्पीड से? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दैट इज योर स्पीड, वो स्पीड है। क्लियर है बेटा? सो स्पीड को हम कैसे लिखते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। अब इन चीजों को ना डिनोट करने के सिंबल्स होते हैं। अब क्या सिंबल्स लेते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो आप लोगों को वो याद करने हैं कि अगर ये सिंबल आ गया तो इसका मतलब ये है,
क्योंकि वो पूरा पूरा वर्ड नहीं लिखते हैं। अगर हम फॉर्मूलाज में पूरे पूरे वर्ड लिखने लगेंगे तो हमें फॉर्मूलाज बड़े बोरिंग लगेंगे, फिर लगेगा यार ये कहाँ फंस गए हम, इतने बड़े बड़े फॉर्मूलाज लिखवाई जा रही है मैम हमसे। अब स्पीड जहां पे भी लिखा होगा यू हैव टू राइट स्मॉल v, व्हाट यू हैव टू राइट स्मॉल v, v डिनोट्स small v, v. ठीक है पार्थ बेटा। s मतलब इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब s जो है वो कई बार मिस्टेक हो जाती है, हम उसको स्पीड भी लिख देते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम कई बार जल्दी में ऐसे भी लिख देते हैं, बट इन फिजिक्स हमारा जो s है दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। t इज योर टाइम, क्लियर है बेटा। अब Excuse मुझे ma'am. हाँ जी बेटा, मैम जो v साइन लिया हमने स्पीड के लिए, मैम हाँ जी, फ्रीक्वेंसी में v होता है, फ्रीक्वेंसी का साइन v। किसका साइन होता है बेटा? मैम फ्रीक्वेंसी। नो बच्चा, फ्रीक्वेंसी का ना म्यू होता है, वो ऐसे करके होता है, ऐसे ये होता है। Yes, ये ma'am. हमारा स्मॉल v इंग्लिश लेटर है, ये ऐसे v है, सिंपल v है जैसे हम स्मॉल v बनाते हैं। ये वाला थोड़ा सा टेढ़ा v होता है, दिस इज योर एक्चुअली न्यू, ये हमारा साइन अलग होता है, ये हमारा ग्रीक सिंबल होता है जो फ्रीक्वेंसी के लिए हम यूज करते हैं, और ये जो वेलोसिटी है दिस इज सिंपल इंग्लिश v, ठीक है, स्मॉल लेटर v, क्लियर है बेटा। Yes, ma'am. अच्छा मुझे अब कौन बता रहा है कि आपको जब डिस्टेंस ट्रेवल मेजर करना है तो एसआई यूनिट क्या होती है लेंथ की? भव्य आप मीटर बता पर सकते हो? सेकंड, मीटर पर SI सेकंड unit of और length. आर नहीं लेंथ, किलोमीटर पर आवर। नो Length? लेंथ की पूछ रही हूँ मैं, सिर्फ लेंथ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पीड, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेंथ। मीटर। मीटर, वेरी गुड। मीटर। पार्थ आप मुझे बता सकते हो टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड। यस सेकंड। तो स्पीड की एसआई यूनिट क्या बनी? मीटर पर सेकंड। पर सेकंड। यस, हम इसको किलोमीटर पर आवर में भी कर सकते हैं, हम इसको सेंटीमीटर पर उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो एसआई यूनिट रहती है वो मीटर पर सेकंड ही रहती है। आपने इसको कोशिश ये करनी है कि हम मीटर पर सेकंड में निकालें। अगर आप किलोमीटर्स ले रहे हो तो टाइम भी आपका आवर्स में होना चाहिए, तो ये देख लेना, ये ना हो कि स्पीड हम डिस्टेंस तो किलोमीटर में ले रहे हैं और टाइम जो है वो हमने सेकंड्स में ले लिया, वो फिर रॉन्ग हो जाएगा आपको। जो इसके बेस न्यूमेरिकल्स होंगे वो पहले हम थोड़े से फॉर्मूलाज कर लें, फिर मैं आपको एक दिन उसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अब स्पीड जो है ना बेटा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी? पृथ्वी आप बताओ बेटा, स्केलर क्वांटिटी मतलब स्पीड के पास क्या नहीं है? डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं है। पार्थ उसके पास क्या चीज है? स्पीड के पास हाँ जी, अगर मैं उसको बोल रही हूँ कि वो स्केलर क्वांटिटी है तो उसके पास क्या चीज है? उसके पास भव्य? मैम ability to tell the distance traveled in यस, time. उसके पास मैग्नीट्यूड है, उसके पास एक मेजरेबल अमाउंट है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। सो अगर आपको स्पीड को मेजर करना है, जैसे आपकी कार्स हैं, स्कूटर्स हैं, तो इन सब में क्या लगा होता है? स्पीडोमीटर। क्या लगा होता है? स्पीडोमीटर। Speedometer. जस्ट 1 सेकेंड, सिर्फ 1 सेकेंड के लिए मैं रुक रही हूँ।